आदत जो लगी है। क्योंकि सबसे बड़ी आदत है गले में क्रॉस पहनने। अभी 3 में से कौन सा पहनते हैं पता नहीं है। क्योंकि क्रॉस पहन के अगर चोरी करते हैं तो जरूर बाजू के 2 है, बीच वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो कभी चोरी करता ही नहीं है और ना ही वो चोर है। कहां के मसीहत, कौन सी सलीब पहनी है गले, कौन से ऐसे काम है कि जो हमने किए, कौन सा बड़ा विश्वास है कि हम उस मरते हुए व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं। वो भी मर रहा है, मैं भी मर रहा हूं और उसको ही कहता हूं मुझे याद कर। बस लिखने वाला भी डॉक्टर है, ये तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, विश्वास का बेहतरीन सर्टिफिकेट लूका ने दिया है। तो आज ही मेरे साथ सुख दुख में होगा। बेहतरीन जवाब है यीशु मसीह का हमारे लिए। यह दूसरी सीढ़ी जो होती है क्षमा के बाद मिलती है, ये क्या, लेकिन हम इस सीढ़ी पर हैं, उसके लिए बहुत बड़ा विश्वास चाहिए। और वो विश्वास अगर हम देखेंगे, ऐसे उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है कुष्ठ रोगी का, महारोगी का, मत्ती 8:2। और यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू विश्वास रखता है? क्योंकि उस महारोगी ने कहा था, अगर आप चाहो तो मैं चंगा हो सकता हूं, अगर आप चाहो तो। किसके ऊपर है? यीशु मसीह। तो ऐसा क्यों कहता है कि चाहो तो जा, तू चंगा हो चुका है, तू शुद्ध हो चुका है, तेरे पाप क्षमा किए है, तू शुद्ध हो चुका है। बेहतरीन उदाहरण। दूसरा उदाहरण, एक सूबेदार यानी शताधिपति, मत्ती 8:10 में, कि उसने कहा, प्रभु जी मेरे घर में आप आए, ऐसे मेरी हैसियत तो नहीं है, सिर्फ आप शब्द बोलिए। और वही शब्द आज फिर एक बार वो चोर से कह रहा है, तू आज मेरे साथ सुख में होगा। वही शब्द जिसमें सामर्थ्य होती, जो बोलता है वो होता है और वो हमारे जीवन में घटता रहता है। वही सामर्थ्य यहाँ पे थी, जो उसी वक्त उसके साथ में सुखलोक में चला गया और अपनी जिंदगी को पा लिया उसी वक्त। क्योंकि उस सूबेदार ने कहा, सिर्फ आप शब्द मात्र बोलिए, सिर्फ शब्द। He sent his word and he led them. वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगाई देता है, ऐसा वचन कहता है। उसने हमारे लिए वचन को भेजा और चंगाई दे दी। सूबेदार के बाद आता है सरदार, बहुत बड़ा अधिकारी। मत्ती 9:18 में है कि उसकी लड़की जो थी वो मरने पर थी और उसके बाद में होता है कि वो लड़की मर गई। प्रभु जी आप बताइए, लेकिन फिर भी वो गया, उस याईर की पुत्री को छुड़ाया। वो विश्वास, वो घर पर उस लड़की को छोड़कर कहाँ आया? यीशु मसीह के पास। घर पे चलो, उसको चंगाई चाहिए। उसके बाद वो अंधा गया। मत्ती 9:28, मुझे क्या चाहिए? आंखें चाहिए। अगर उस अंधों के बारे में देखेंगे तो बहुत अंधों को चंगाई दी, लेकिन एक अंधा ऐसा था जिसको कीचड़ लगाया, जमीन पे थूका, कीचड़ लगा और कहा, शिलो नामक जो तालाब है उसमें जाकर धो ले। कमाल है नहीं? एक तो बाइबल कहती है वो जन्म से अंधा है। किससे अंधा है? अगर हम जन्म से अंधे हैं और आज यीशु मसीह होता था और ऊपर से कीचड़ लगाता था और कहता था जा हो गया, यीशु मसीह अंधा तू है या मैं है? मैं जन्म से अंधा हूं, शिलो जो तालाब है वो पता नहीं है, रास्ता पता नहीं है, ऊपर से तूने तो कीचड़ लगा के आंखें बंद कर दी है, अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, फिर भी तू कहता है उसमें जाके धो ले। अंधा है कौन? लेकिन वो अंधा
ऐसे चलता गया जैसे कि उस शिलो का तालाब देख रहा है। आज कोई चलेगा? किसी भी आदमी को पट्टी बिट्टी लगा दो और दो जाओ धोले, मुश्किल है। वो विश्वास, चोर का विश्वास, रक्त बहाव वाली स्त्री का विश्वास कि सिर्फ मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, सिर्फ छू लूंगी। उस चोर का वो विश्वास था, तू जब आएगा। मरने वाला इंसान अभी तक मरा नहीं है, मरने के बाद फिर आने वाला है। कमाल है ना ये विश्वास। लिखने वाला एक डॉक्टर है, डेथ सर्टिफिकेट के पहले, मृत्यु प्रमाण पत्र के पहले ही उसने कौन सा प्रमाण पत्र दिया है? पुनरुत्थान का प्रमाण पत्र कि तू आज ही मेरे साथ सुख में होगा। यह महान अधिकार उसके पास था, वो है, और वही अधिकार वो हमें देने वाला है कि जब भी तुम कहते हो मुझे मेरी सुधि दे दे, वो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ सुख में। क्या हम उसको कहते हैं मेरी याद कर? हम एक दूसरे को फोन कर कर पूछते क्या मेरी याद आती है? वो करता तो नहीं है, लेकिन कहता है अरे उठते बैठते सोते जागते हुए मैं तुझे याद करता हूं, तेरे वजह से मुझे नींद नहीं आती, मालूम इतनी याद आती है। बात तो कर रहा है फोन पे, मन में सोच रहा है ये क्यों परेशान करती है हमें, क्यों क्यों पूछती है हमेशा, क्यों याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। एक तो याद जब आती है तो सर दर्द होता है, इसकी याद आती है तो मुझे सर दर्द होता है, कहना पड़ता है मुझे। सुबह दोपहर शाम दिन रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते मुझे तेरी याद आती है। सब उसकी याद करता है तो काम कब करता है? ये होता है, झूठ बोलने का तरीका ये होता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे सच कहता हूं, तो आज मेरे साथ सुन, मैं तेरी याद नहीं करूंगा, तो आज मेरे साथ होगा ताकि तू मेरे सामने बना रहे। मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे सामने बना रहेगा, तू मेरे संगति में रहेगा, तू मेरे साथ साथ चलेगा। ये मैं तुझे आज वचन देता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, सुखलोक में होगा। आज ही होगा, कल नहीं होगा, आने के बाद मैं सोचूंगा। लेकिन तूने मुझे अगर माना है, तू अगर मुझसे आज अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और तू कहता है कि मैं आने वाला हूं, तो तू मेरे साथ ही आज से होगा, तू सुखलोक में मेरे साथ रहेगा। सच कहता, वो सच्चाई परमेश्वर ने हमारे लिए दी और वही हमारे लिए कायम है वचन। आज वो सबसे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। लेकिन क्या मैंने उसको कहा है कि मेरे कामों को याद कर, जो काम मैंने तेरे लिए किए उसको याद कर। क्या दुल्हन दूल्हे को कहती है मुझे याद कर? मुझे याद करता है। क्या दुल्हन उसको याद करती है? क्या दुल्हन वो काम करती है कि दूल्हा उसको याद रखे? ऐसे काम करो दूल्हा हमें याद रखे और हम कहें जब तू आए तो मेरी सुधि में आइए हम दुआ करें। अरे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं बड़े देश आपका नाम का शिखा। फिर एक बार खुदावंदा हम आपसे इच्छा कर रहे हैं, हमें याद करते हैं। हमारी सुधि में ऐसे कौन सा भी काम हमने नहीं किए कि तू याद कर सके, लेकिन आज हम एक काम करते हो चोर की जैसा कि आपको उद्धार करता ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि तू ही जिंदा खुदा है। वही सच्चा काम हम आज करते हैं कि तू खुदा है, यीशु हमारे दिल में आ जा। आज हम ये सच्चा काम करते हैं और आज तू वचन दे रहा है हर एक को कि तुम आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगे। प्रभु जी आपने ये ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।
दो वचन हम सुन चुके हैं। पहला, हे पिता हमें क्षमा कर, और दूसरा, आज ही तो हमारे साथ स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में होगा। उसके बाद तीसरा शब्द जो यीशु मसीह ने क्रूस से कहा वो ये था, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इसके लिए दुआ और अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। शारीरिक दशा में यीशु मसीह की माता मरियम रही। एक माँ होने के नाते उसका दिल उस वक्त जब यीशु मसीह क्रूस पर है टूट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा सहारा खत्म हो चुका है, अपना फ्यूचर उसे अंधकार में लगने लगा हो। ऐसे समय पर कलवरी क्रूस से एक शब्द आता है, देख यह तेरा पुत्र है। उस माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ की ममता आंसू बहाए, कांटे सर में देख ना पाए। माँ की ममता आंसू आए, कांटे सर पर देख ना पाए। यीशु का गहरा प्यार कैसा पूछा यीशु ने कैसा। यीशु का गहरा प्यार ये कैसा यीशु का गहरा प्यार ये कैसा। कितने ही दुख में यीशु ने झेले, हाथों में पैरों में मारे कीने, हाथों में पैरों में मारे कीने। यीशु का गहरा प्यार ये कैसा। यीशु का गहरा प्यार ये कैसा। यीशु का गहरा प्यार ये कैसा। यीशु के कलवरी क्रूस से तीसरा शब्द यीशु मसीह की मुंह से निकला, नारी देख तेरा पुत्र। खुदावंद यीशु मसीह आपके हर शब्द जो कलवरी क्रूस से निकले वो हमारा चंदन है, वो हमारे लिए लाभदायक है। आपसे दुआ करते हैं तीसरे शब्द को आप हमसे बोले और हमें समझाएं कि इन शब्दों का महत्व क्या है। यीशु के नाम में शुक्रगुजार है, महिमा करते थे। एक बार बताऊंगा, याद शब्द हमारे लिए दिया है ताकि हमें उससे कुछ सीखे।
और आपका माँ से गहरा प्यार तूने किया और दिल में हमारे लिए जो जगह दी है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं ताकि हम आपको पेश किया। तीसरा वचन अभी तक इसने 2 कहे हैं और तीसरा वचन ममता का वचन है। पहला क्षमा है, दूसरा उद्धार है, तीसरा ममता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करता है वो बताया है। आज्ञा पालन क्या होती है वो बताया है। और यहाँ पे जो दृश्य है शरीर पर यीशु मसीह है, मरिया मगदली, उसकी माँ मरिया, जब्दी, याकूब और यूहन्ना की माँ सलोमी वहां पे खड़े। माँ को दर्द हो रहा है बेटे को देखकर। 33.5 साल की उम्र है। एक जवान लड़का सलीम के ऊपर है। 33.5 साल जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखते हैं और ये उम्र भी बहुत जरूरी है। ये जवानी की उम्र होती है। अल्लड़पन नहीं होता है इसमें, एक परिपक्वता होती है, एक समझदारी होती है, जिम्मेदारी की उम्र होती है, सोचने की ताकत होती है इस उम्र में। क्योंकि जब खुदावन ने आदम को बनाया तब बच्चा नहीं बनाया, जवान बनाया, पहली उम्र का बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था। उसी स्वरूप में उसने पाप किया था, उसी उम्र में उसने पाप किया था और उसी उम्र में परमेश्वर को सलीब पे जाना जरूरी था। और वही उम्र में माँ अपने बेटे को देख रही है। और जब यीशु मसीह ने माँ को देखा तब उसको 10 आज्ञा में से 5वीं आज्ञा जो उसने मनुष्य को दी थी वो याद आ गई। अपने बाप और माँ का सम्मान करना, अपने बाप और माँ का सम्मान करना। ये आज्ञा तो मैंने दी है, आज उसको भी मुझे पूरा करना है कि मैं मेरी माँ की सुधि लूं। सिर्फ वो जन्म देने वाली माता है, सिर्फ मैंने उसको हथियार के स्वरूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन जो काम उसने मेरे लिए किया है उसकी भी जिम्मेदारी मुझ पे है, क्योंकि वो काम बहुत कठिन था। उस जमाने में 2000 साल पहले कुंवारी गर्भवती होना आसान बात नहीं थी। कुंवारी गर्भवती होना आसान बात नहीं थी। जैसे यूसुफ को पता चला था, यूसुफ तो छोड़ने के चक्कर में था। भाई ये तो मैंने नहीं किया है, शक आने लगा। कुंवारी गर्भवती है, खतरनाक बात है। 2000 साल पहले, आज आसान है। आज सीधा एक दूसरे से कहते हैं ठीक है ना, जाके ऑपरेशन करवा ले, काम हो जाएगा। माँ बाप भी कहते ले ले बेटी पैसा, बाद में देख लेंगे। उस वक्त नहीं था। एक कुंवारी गर्भवती है, वो जो दर्द था वो बहुत भयानक था। यीशु मसीह ने उस दर्द को भी जाना। वो दर्द में से ये औरत मेरे लिए गई है, सिर्फ मुझे जन्म देने के लिए, ताकि मैं इस पृथ्वी पे आऊं, इस इंसान के पापों को अपने सर लेकर इनके गुनाहों को माफी दे दूं। आज ये मेरे सामने खड़ी है, वो दर्द वो जानता है क्या होता है। और इसके लिए यूहन्ना 19
25 से 27 में लिखा है, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जिम्मेदारी का शब्द, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। यूसुफ तो मर चुके थे, विधवा है, बेवा है मां, घर के भाई तो विश्वासी नहीं है, उसे कौन संभालेगा? मेरी जिम्मेदारी। पिता के बाद कुछ दिन तो मैं बढ़ई का काम करता था, लेकिन काम तो मैं सिर्फ मेरे लिए करता था ताकि मैं ये क्रूस को बनाऊं, ताकि मैं इसके ऊपर जाने वाला हूं। वो काम उसने किया। अब इसकी सुधि कौन दे? उसने देखा उसका चेला जिससे प्रेम रखता था यूहन्ना वहां पे खड़ा। पहले वो भी भाग गया था गेत्सेमनी के वाटिका में से, चेलों के साथ सब भाग गए थे, तो ये भी भाग गया था। लेकिन एक बात आई, क्यों भागो? इसलिए वो फिर से आया। सलीब में वो ताकत होती है, भाग के जाने वाले इंसान को भी खींच कर लाए, वो सलीब में ताकत होती है। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है वो सलीब के ताकत के द्वारा उसको अपने पास खींच के लाता है, ताकि उसके वचन को पूरा कर सको और उसके काम को पूरा कर सको। और उसके ऊपर भी एक जिम्मेदारी देनी थी कि मेरी मां को कौन संभालेगा? देख नारी तेरा पुत्र है। दोनों भी काम थे, क्योंकि यीशु मसीह को उसी यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य भी देना था। और भली बात ही जानता था वो कि वो सिर्फ मरियम के पास ही ठीक रह सकता है, क्योंकि मरियम ऐसी बातें जानती थी जो कोई नहीं जानता, क्योंकि यीशु मसीह उसके कोख में था। कलीसिया के अंदर ऐसी बातें हैं जो कोख में रखी है, सिर्फ कलीसिया जानती है यीशु मसीह के बारे में। वचन के द्वारा जो कलीसिया की गर्भधारणा होती है, और जब उस वचन को बांटा जाता है, जब उस वचन को सुनाया जाता है, तब याद रखना है एक बच्चे का जन्म होता है, एक नया आत्मा परमेश्वर में आता है। ये सीक्रेट, ये रहस्य सिर्फ कलीसिया के कोख में दबा होता है, ये यीशु मसीह जानता है। और वही उस मरियम को देखकर जानता था कि मेरा जो रहस्य छिपा है उसके कोख में था, और उसको जानने के लिए इस इंसान के जीवन में बहुत सामर्थ्यशाली ताकत होना बहुत जरूरी है। हम आसानी से परमेश्वर को नहीं समझते हैं। अगर यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य देना है तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन तैयार कौन करेगा? पतरस तो पहले ही भाग गया। जो पतरस कहता है कि मैं तेरे साथ मरूंगा, वो सीधा 3 बार कहता है मैं उसे नहीं जानता हूं। वो भाग गया, या तो पता नहीं है। एक ने तो पकड़ा के देखे खुद की जान दे दी। 11 बचे, 11 में से 10 भाग गए, बचा एक यूहन्ना, और वो उसका रिश्तेदार में था। उसको पता है इसको अगर तैयार करना है तो मरियम के पास रखना पड़ेगा, ताकि मरियम मेरे प्रकाशन को उसको समझने के लिए तैयार कर सके। कलीसिया यीशु मसीह को समझने के लिए एक तैयार करने का क्या है? जरिया है, ताकि हर एक इंसान यीशु मसीह को समझ सके। कलीसिया वो काम करती है जो मरियम ने किया था। कलीसिया अपने अंदर यीशु मसीह को रखकर चलती है, अपने कोख में परमेश्वर के वचन को रखकर चलती है। उसकी गर्भधारणा होती है, और वो गर्भधारणा के बाद जब सुसमाचार सुनाती है, तब
एक आत्मा का जन्म होता है जो यीशु मसीह में नया जन्म पाया हुआ इंसान होता है। जैसे मरियम दर्द में से जाती है, वैसे कलीसिया को भी उस दर्द में से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन की गर्भधारणा करना आसान बात नहीं है। अगर इंसान को यीशु मसीह के बारे में उसका प्रकाशन देना है, यीशु मसीह के बारे में, तो उसको चर्च के अंदर ही आना पड़ेगा, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। और वो जानता था यूहन्ना सिर्फ मरियम के पास ही रह सकता है, ताकि जब मैं उसको प्रकाशित वाक्य की किताब दूं तो उसको समझ सके। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि जब यीशु मसीह 12 साल के थे और मंदिर में पीछे रह गए, फिर एक बार यूसुफ और मरियम उसको ढूंढने के लिए गई और मरियम ने उसको पूछा, बेटा तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया है? व्यवहार तो उसने क्या कहा, आप नहीं जानते हैं कि मैं मेरे पिता के घर में रहूं? और बात आगे लिखी है कि मरियम ने इस बात को अपने दिल में रखा। यह रहस्य उसके दिल में था, यह रहस्य उस मरियम के दिल में था, और वही रहस्य वो यूहन्ना को बताने वाला था। इसके लिए यूहन्ना को अगर तैयार करना है तो उसको मरियम के साथ रखना बहुत जरूरी था, ताकि इस रहस्य को समझने के लिए यूहन्ना तैयार हो जाए। और इसके लिए उसने कहा, देख ये नारी, ये तेरा पुत्र है। पुत्र को जैसे ही बात उसने कही, ये पुत्र है, एक दिल में एक हलचल मची मरियम की, क्योंकि वो पुत्र का मतलब जानती थी। पुत्र का मतलब होता है अंधेरा दूर करने वाला, पुत्र का मतलब होता है अंधेरा दूर करने वाला। और देख मरियम, मैं उसको अपना प्रकाशित वाक्य की किताब दूंगा, ताकि इसके द्वारा प्रकाशित वाक्य को पढ़कर कलीसिया अंधेरे से दूर हो जाए, उजाले में आ जाए और मुझको समझकर अपने आप को तैयार करे। देख ये तेरा पुत्र है, और हे पुत्र ये तेरी मां है। उस अंधेरे में छिपे हुए रहस्य को प्रकट करना प्रकाशित वाक्य मीन्स रेवलेशन। इसका मतलब ही होता है पर्दे के अंदर जो छुपा है वो बाहर आ जाए और लोगों को दिखाए। इसके लिए उसने कहा, पुत्र मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन ये तेरा पुत्र है, ताकि ये मेरे रहस्य को उजागर करेगा। और यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य लिखी, आप अगर ध्यान से प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो प्रकाशित वाक्य लिखी है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन करके। वचन ही आता है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन। हमने सब बाइबल पढ़ी और प्रकाशित वाक्य अगर नहीं पढ़ी है तो हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। वही रहस्य था उस ममता भरे शब्द में, ये नारी ये तेरा पुत्र है, क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी लूका 2:35 में, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिप जाएगा, इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे, बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। यह तलवार तेरे दिल में से छेद कर बार बार जाएगी। यह भविष्यवाणी थी। उसके दिल में वो तलवार तो धस गई थी मरियम के, लेकिन बहुत और उनके विचार प्रकट होने वाले थे। उसके अलग अलग विचार प्रकट होने लगे। ऐसा कैसा हो सकता है मरियम गर्भवती होना? ये भी लूका ने लिखा है, वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर ऐसे ही गर्भवती होना मानते नहीं है, कोई मानेगा? बिना किसी रिलेशन से कोई गर्भवती हो, आजकल के डॉक्टर तो जरूर कहेंगे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा, इम्पॉसिबल। ये लोगों के विचार प्रकट होने थे। आज उस दर्द को अगर देखेंगे
तो बहुत कठिन है। अरे बेटे, तेरे लिए आप उस वक्त भी दर्द सहा है, अभी भी दर्द सह रही, तू सलीब पे है, फिर भी दर्द होगा। कलीसिया कभी कभी इस माता का काम करती है, बच्चों के लिए उस दर्द को सह लेती है। कलीसिया से भी तलवार हर बार निकल जाती है और उन भेदों को, उन रहस्य को, उन विचारों को प्रकट करती है जो लोगों के जीवन में होते हैं। लोग क्या कहते हैं? उसने चेलों से पूछा, लोग मुझे, मेरे बारे में क्या कहते हैं? हर एक ने अलग अलग कहा, लेकिन उसने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, आप परमेश्वर के मसीह हैं। तो उसने कहा, यह तुझे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ है। वो विचार प्रकट करने का काम कलीसिया करती है। वो भेद, वो रहस्य जो सलीब का है, वो सिर्फ कलीसिया जानती है, जैसे मरियम जानती थी। आज हमने उस रहस्य को अभी तक प्रकट नहीं किया है कि यीशु मसीह क्या है। मरियम के द्वारा यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य मिला और उसने यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है इसको प्रकाशित में लिखा। वो आने वाला है, वो राज करने वाला है, वो न्याय करने वाला है। आज हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। हर एक व्यक्ति के दिल से वो तलवार भेद कर जाए। हमारे दिल के अंदर से अभी तक वो तलवार भेद कर चली गई नहीं है, इसके लिए वो दर्द महसूस नहीं होता है कि वो दर्द क्या होता है। जब भी आपको यीशु मसीह के बारे में बुरा कहा जाएगा, समझ लेना तलवार दिल से आर पार गई है। हम हमारे बच्चों की तकलीफ सहन नहीं करते। अगर बच्चा हमें तकलीफ देता है तो बोलते अभी उसको हॉस्टल में डालना पड़ेगा, बहुत तकलीफ देता है। 33.5 साल की उम्र के जवान आपके क्या कर रहे हैं आज? जैसे ही बड़े हो जाते शादी की फिक्र, मेरे बेटे की शादी करनी, मेरे बेटे की शादी करनी, मेरे बेटी की शादी करनी, मेरे बेटे की शादी। कोई ये नहीं कहता है कि परमेश्वर के काम के लिए दे दे, नहीं शादी करनी है। क्या कर रहे हैं 33.5 साल के जवान आज हमारे? क्या माँ बाप का फर्ज होता है? ये माँ अपने बच्चों को दुनिया के पापों के लिए मरते हुए देख रही है और हमारे माँ बाप अपने बच्चों को 33.5 साल की उम्र में क्या करवा रहे हैं? वचन संहिता 127। आज अगर हम उस वचन को देखेंगे, वचन संहिता 127 4 और 5, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करे। यीशु मसीह वो तीर था, शैतान को नेस्त नाबूद करने वाला, उस पिता का तीर था जो उसके तरकश में था। आज हमारे तरकश के तीर जम खाए हुए हैं, ना उनको धार है। कबाड़ी के पास बेचे जाने के लायक है हमारे बच्चे आज, क्योंकि वो तरकश के तीर कोई काम के नहीं है। कोई भी शैतान के ऊपर वार करने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप अपने बच्चों को, हाँ मेरे बेटे को नौकरी लगानी है, मेरे बेटी की शादी है, इसी काम के लिए दुआ करते हैं। बाकी ये नहीं कहते कि देख समूएल की माँ हन्ना ने कहा, मेरा बेटा मैंने आज जीवन परमेश्वर तुझे दिया, आज जीवन तुझे दिया। पहला इस्राएल का भविष्यवक्ता और संदेशता था शमूएल। 33.5 उम्र में यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बेटे बेटियां क्या कर रही है उम्र में? माँ बाप उनके लिए क्या कह रहे हैं? क्या सलाह है उनके लिए? माँ बाप कहते हैं बेटियों को, अरे बेटे बेटी अगर अपने मसीही जीवन में कोई लड़का नहीं मिला तो देख कोई भी अच्छा सा कर ले और शादी कर ले। लानत है ऐसे माँ बाप को। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमें संभाले, लेकिन माँ बाप का जो परंपरा कर्तव्य जो है कि उसको 33.5 साल की उम्र में सलीब पे ही देखना चाहिए अपने बच्चों को। सलीब पे देखने का मतलब मार डालना नहीं होता है।
सलीब के देखने का मतलब होता है वो दुनिया से अलग है लेकिन मसीह में जुड़ा हुआ है। वो दुनिया से अलग है लेकिन मसीह में जुड़ा हुआ है। 33.5 साल की उम्र, ये जो उम्र होती है ये परमेश्वर के लिए होती है। इसके लिए कलाम में कहा है अपनी जवानी में ही अपने निर्माणकर्ता को याद कर, क्योंकि बहुत बुरे दिन आने वाले। यीशु मसीह ने भी यही बात इज़राइल के पुत्रियों से कही। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो जने और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। धन्य है वे जो बांझ है। आजकल की माएँ जो है वो बच्चों को पूछ रही है क्या मेरे पेट में पैदा हुआ है, ऐसा कैसा बच्चा है, ना तो सुनता है। बच्चा तो तुम्हारे कोख में ही था ना, क्यों पूछ रहे हैं अपनी कोख को? क्यों अपने बीज को शाप दे रहे हो? सलीब पे चढ़ा दो, शाप से निकल जाएगा और आशीषित हो जाएगा। आजकल आधे जवान लड़के लड़कियां हमें बाहर में पब में दिखाई देती। बॉम्बे साइड में लड़कियां खुलेआम सिगरेट पीती है, बियर का प्याल हाथ में, ग्लास हाथ में लेके चलती है रास्ते पे। क्या है? तो बोले कल्चर है, सोशल वर्क, सोशलिज्म है। क्या है माँ बाप? जवान हो गए, हाँ शादी कर, शादी का चक्कर डाल दिया बच्चों के दिमाग में, चल गए शादी। लेकिन ये नहीं कहेगा भाई ये उम्र में जाके परमेश्वर का प्रचार कर। है किसकी उम्र? बच्चों को क्या बनाना है? डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। बेटी के लिए कैसा रिश्ता चाहिए? डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पास्टर पास्टर है कितना गंदा मुंह हो जाता है ना पास्टर बोलेगा तो। लेकिन मरने के बाद भी पास्टर के पास ही आना पड़ता है, क्योंकि उसके सिवा कोई डॉक्टर नहीं गाड़ेगा तुम्हें। गाड़ने वाला पास्टर ही होता है, शादी लगाने वाला भी पास्टर होता है। कभी कहा है कि मेरे बेटे को मैं परमेश्वर का दास बनाइए? नहीं, क्या बनाना है? फिर इंजीनियर बनता है बेटा, पैसा आने लगता है और फिर वो पैसा जाने भी लगता है। इस बार में, उस बार में, उस बार में, उस बार में, वो लड़की के पीछे, वो लड़की के पीछे। फिर बाद में कहते कहा मेरे पेट में पैदा हो गया। इंजीनियर किसने बनाया? शरीर को दिया उसके कंधे पे? नहीं। नीति वचन 10 से कहता है, पढ़ना है नीति वचन 10 से, और ये सब कहे, सब ध्यान से पढ़े इसको, पढ़ो। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। माता उदास रहती है। और ये माता अभिमान से भरी है। देखो इस जवानी में मेरे पुत्र ने पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और दुनिया को नजात दिलाई है। ये मेरा पुत्र है। अभिमान है, गर्व है मुझे उस पुत्र पे जो दुनिया के लिए मर गया है। और यहाँ पे माए आजकल की सोच लो, आज माए और बाप बच्चों के बारे में 33.5 साल की उम्र में क्या हो रहा है? कहाँ है हमारे बच्चे? किस हाल में है? तरकश के तीर जंग खाए हुए हैं। एक ही सच्चा तीर था
जो यीशु मसीह था, जो पिता का तीर था, जो उसने चलाया और उसने शैतान को न्यस्त नाबूद कर दिया। वो तीर हमारे परमेश्वर के काम आने वाले तीर होते हैं। वो तरकश के तीर उसके तरकश में होना चाहिए, वो तरकश के तीर उसके तरकश में होते हैं। लेकिन आजकल हमारे तीर कबाड़ी के दुकान में पड़े हैं, शैतान के हाथ में पड़े हैं, दारू के दुकान में पड़े हैं, क्योंकि वो तीर जंग खाए हुए हैं। तरकश के तीर इस्तेमाल करने दो परमेश्वर को, ताकि वो शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल करके शैतान के कामों को मिटा सके। आज हमारे बच्चों को उसके हाथ में देना बहुत जरूरी है, अपने माँ का परम कर्तव्य है, ताकि हम उस यीशु मसीह के जैसे इस्तेमाल किए जा सके। अपने माँ ने उस बेटे को इस्तेमाल करने के लिए दिया, उस पुत्र को जिसने उसके लिए निंदा सही, और निंदा सहने के बाद भी आज उसके दिल से तीर हर बार छेद के जा रहा है तलवार। जांचो अपने दिल को और कहो कि मैं और मेरे बेटे कहाँ हैं? क्या मैं सलीब के पास हूं और मेरा बच्चा सलीब पे है, जो दुनिया के लिए यीशु मसीह के काम आ रहा है? जवान लोग भी सोचे, क्या यह तीर जंग खाया हुआ है? जंग खाने से बचो, उसके हाथ का तीर बनो, क्योंकि वो युद्ध के काम आता है। और हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, लेकिन आसमान में जो अधिकारी है, जो शैतान की आत्मा है, उनके संगति में है। और वो तीर हमें बनना है, ताकि ये वार उस शैतान के ऊपर हो जाए। हमें इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर तीर के समान। अपनी माँ और बापों ने अपने बच्चों को उसके हाथ में दे दो और तीर के लिए इस्तेमाल करने को उसको कहो कि ये हमारे तीर आपके हाथ में, आपके तरकश में दिए देते हैं। जो तीर यीशु मसीह था वो इस्तेमाल हुआ, और आज भी वो तीर काम कर रहा है, ताकि उसी तीर में सामर्थ्य है, और वही तीर हमें नजात दिलाता है। जो मरियम को कहा, ये नारी देख ये तेरा पुत्र है, मैंने मेरा काम किया है, अब तुम दोनों मिलकर अपना काम करो। और वही काम आज कलीसिया के लिए है, कि कलीसिया को कहता है, ये नारी ये देख तेरा पुत्र, और पुत्र ये देख तेरी माँ। कलीसिया वो काम करती है जो काम उसने हम पर सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी खुद ने भी पूरी की, और वो जिम्मेदारी हम पर भी है कि हम उसका काम पूरा कर सके। आइए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम आपके संगति में आना चाहते हैं। हम आपको आज इल्तिजा कर रहे हैं, इन तीरों को इस्तेमाल कीजिए, इन तीरों को शैतान के विरोध में इस्तेमाल कीजिए, ताकि खुदा गर्व से कह सके यह तीर मसीह तीर है, यह मसीह यीशु का तीर है, यह पिता के तरकश का तीर है, जो शैतान के विरोध में इस्तेमाल हो रहा है। और खुदा ये तीरों के अंदर ये माए खुशी से अभिमान से कहे कि मेरा बेटा परमेश्वर का तीर है। और खुदा होने दीजिए आपके नाम का जिक्र। आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। यीशु के नाम से विनती की और आपने सुनी खुदा पाक सुनी। 3 वचन हम सुन चुके हैं। पहला वचन क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा वचन हम सुनने जा रहे हैं, जिसमें यीशु मसीह के मुख से शब्द निकला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वचन को हम सुनेंगे, इससे पहले हम दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, glory to God, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. वो दर्द
मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो। तड़प दिए उसको, वो तड़प मुझको दे दो, जो तड़प दिए उसको, वो तड़प मुझको दे दो, 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 वो तड़प मुझको दे दो। साथ में सहूँगा सारे सितम तुम्हारे, चुपचाप में सहूँगा सारे सितम तुम्हारे। चाहत सिर्फ इतनी रहे साथ मसीह हमारे, चाहत सिर्फ इतनी रहे साथ मसीह हमारे, रहे साथ मसीह हमारे। मेरे सर पे आज रख दो, वो राज काटो वाला, मेरे सर पे आज रख दो, जो जख्म दिए उसको, वो जख्म मुझको दे दो, जो जख्म दिए उसको, वो जख्म मुझको दे दो, वो जख्म मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो। बस आखिरी तमन्ना है आज मेरी बाकी, बस आखिरी तमन्ना है आज मेरी बाकी। हर पल मैं जीऊं बनकर मसीहा का एक साथी, हर पल मैं जीऊं बनकर मसीहा का एक साथी।
मुझको दे दो, तड़प भी मुझको दे दो। जो जान दिए उसको वो यीशु मसीह के मुख से वो शब्द निकला कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा। एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। वो पापों का बोझ जो उसके कांधों पर था, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता। उसके हृदय का टुकड़ा, उसका दुलारा, उसका बेटा जिससे वो बहुत प्यार करता था, मेरे और आपके गुनाहों के बोझ के कारण उस पिता ने अपने मुख को कुछ समय के लिए उससे फेर दिया। आइए हम इस वचन की ओर जाए। खुदावन इस वचन पर आप आशीष करें और अपने दास पर आप आशीष करें और उनके द्वारा हमारे बीच में इस कलाम को आप भरपूरी से दें, यीशु के नाम में आमीन। महिमा करते हैं। फिर एक बार खुदा आपके सामने खड़े हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार खुदा याद कर रहे हैं उस पल को, पिता ने आपको छोड़ा था, वो दर्द जो आपके अंदर बनाया था उसको हम समझ सकें, ताकि सारी दुनिया को बता सके कि हमारे लिए त्यागा गया एक ही है जिसका उद्देश्य हमेशा यीशु है। दुख का वचन तीसरा प्रहर और कड़ी धूप। हम अच्छे खासे बैठे हैं फैन के नीचे, छत है सर पे, हवा लग रही है ठंडी, लेकिन वो समय जो था धूप का समय, जो प्रहर था, कड़ी धूप का समय है। और उस समय यीशु मसीह जो वचन कहते हैं, जो कलीसिया के लिए 34वीं बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है हमारी जिंदगी की। मत्ती 27, 45 और 46 में लिखा है, यहाँ पे 46 वचन। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से आवाज से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। और उस वक्त देश में अंधियारा छाया हुआ है। अभी तक जो यीशु मसीह ने जो वचन बोले थे वो दूसरों के लिए थे, अब खुद के लिए थे। गत्समानी में जो प्याला उन्होंने पिया था बहुत ही दर्दनाक प्याला था। क्रूस पे जाने से पहले दुआ दी गत्समानी के बाद में, और कहा पिता
लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी। और जैसे ही उन्होंने कहा मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, उसी वक्त पवित्र आत्मा उनसे निकल गई। और पवित्र आत्मा निकलने का मतलब होता है देह में जुड़ा हुआ आत्मा चला जाता। जैसे इंसान के शरीर से नाखून खींच के निकालते हैं और वो दर्द होता है, वो दर्द यीशु मसीह सह रहा है। और इसके लिए उसका पसीना लहू के बूंदों के जैसा टपकने लगा, निचोड़ा जा रहा था। गेत्सेमनी का मतलब होता है तेल निकालने की जगह। जिस जगह पे तेल निकाला जाता है और पत्थर के दो पार्टों में उन बीजों को पीसा जाता है, फिर तेल निकलता है, वैसे यीशु मसीह एक बाजू शैतान और दूसरे जगह परमेश्वर, इन दोनों के बीच में पीसा जा रहा था, सिर्फ इंसान के लिए। और पीसते हुए जो पसीना निकल रहा था वो खून के बूंदों के जैसे टपक रहा था। पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया क्योंकि पूरी दुनिया का पाप उसके ऊपर डाला गया। और अब सलीब के ऊपर वो याद आ रही है, मैंने सबके लिए दुआ तो की है, लेकिन अब इस अंधेरे में अकेलापन, वो अकेलापन का अंधियारा सह पाना मुश्किल था। अकेला है, अंधेरा उसके लिए था ताकि वो ज्योति जो दुनिया को प्रकाश देने वाली थी, जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जिसने दिन में अधिकार रखने के लिए सूरज और रात में उजाला देने के लिए चंद्रमा को बनाया, वो वचन हमारे लिए दीपक का काम करता है, वह सलीब पे था। और वो अंधेरे में इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह को उससे फेर लिया था। क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता है, और इसके ऊपर तो पूरे दुनिया का पाप रखा गया है। परमेश्वर ने अपने मुंह को फेर लिया। और वहां पर लिखा है पूरे देश में अंधियारा छा गया, डर का अंधियारा, पाप का अंधियारा, अकेलेपन का अंधियारा। अकेलापन इंसान को पागल बना देता है। अलग अलग किस्म के शब्द निकलते हैं मुंह से। जब इंसान अकेला अंधेरे में पड़ता है तब उसको कोई सूझता नहीं है, और उस वक्त जो इंसान के मुंह से शब्द निकलते हैं, या तो वो किसी को श्राप देता है या अपने आप को कोसता है। अय्यूब ने उस अंधेरे को देखा था। अय्यूब ने कहा उसी अंधेरे में मुझे मार डालता था तो कितना अच्छा था। वही अंधेरा इसके साथ था। अकेलापन, अकेलापन इंसान के जीवन में ये जो शब्द है त्यागना, यह बहुत बड़ा दर्दनाक शब्द है इंसान के जीवन के अंदर। जैसे मित्रों ने छोड़ा हुआ मनुष्य, पति ने छोड़ी हुई पत्नी और माँ बाप ने छोड़े हुए बच्चे के जो हालत होती है, जैसे उनको पास देखा जाता है, मनुष्य उन लोगों के पास निंदा भरी दृष्टि से देखते हैं, वो दर्द वो सह रहा था क्योंकि उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया था। सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब तक तो मैं तेरे साथ था, मैं तेरे दिल के अंदर था। वचन
परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। बात तुम्हारे ऐसे निकल जाती है तो जो दर्द होता है वो दर्द यीशु मसीह महसूस करना था, सिर्फ किसके लिए? ताकि हम फिर एक बार परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। वो त्याग, उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी थी। मरना काफी नहीं था, मरना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, कोड़े खाना भी उसके लिए कुछ नहीं रखता था, लेकिन दर्द जो था कि पिता से कुछ समय के लिए अलग होना ही उसके लिए बहुत दर्दनाक था।